हेलो स्टूडेंट्स, आज स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय। कक्षा 10 का जो 8वीं यूनिट है उसका परिचय हमने कल पढ़ा था। हमने जाना था त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से अनुपात होते हैं, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, किस त्रिभुज के सापेक्ष होते हैं और कौन से अनुपात के लिए कैसा अनुपात बनता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इन 6 अनुपातों में लंब और आधार और कर्ण, इन तीनों को आनुपातिक रूप में लिखा होता है। अर्थात प्रत्येक साइन के लिए, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए इन्हीं तीनों का संबंध बताया होता है, लंब, आधार और कर्ण का। अब आज हम पढ़ेंगे इससे आगे जो भी बेसिक में बचा हुआ है और प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं अपनी एक प्रमेय आई थी कल, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस लिए होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या ज्ञात करते हैं और कैसे निकालते हैं मान उससे, वो देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए काम में ली जाती है। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण इसका 90 डिग्री है। आप जानते हो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और अगर अपने इस कोण के सापेक्ष बात करें, मान लेते हैं कोण ए है, ये बी, ये सी। अगर आप इस कोण के सापेक्ष बात करोगे, कोण ए के सापेक्ष, तो लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, इसे किस प्रकार काम में लेंगे? जैसे आपको कह दिया जाए इसका आधार है वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसका लंब है वो है 3 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हमें नहीं पता। और आपसे पूछ ले, जैसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले साइन ए का मान बताइए, तो कैसे बताओगे आप? कैसे ये जो दूरी है ज्ञात करोगे? अब हमारे पास आधार का मान है, लंब का मान है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे? इस प्रमेय में रख देते। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? कर्ण मान लेते हैं ये के हो, तो अपने क्या करेंगे? के का वर्ग बराबर होगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी के वर्ग के बराबर क्या आ गया? 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, यानी के स्क्वायर बराबर बन रहा है 16 और 9 25। अब इस वर्ग को हटाना है, इसका मतलब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो इधर वर्गमूल करेंगे, इधर बन जाएगा के, और इधर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। यानी अपने पास कर्ण का मान कितना आ रहा है? कर्ण का मान आ रहा है 5। अब के का मान 5 ज्ञात करने के बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन क्या होता है? कल हमने जाना था साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है इसमें? लंब है इसमें बीसी। लंब क्या है? बीसी। यानी साइन क्या बन जाएगा? बीसी बटे कर्ण, यानी एसी। बीसी का मान कितना था? बीसी का मान था 3, रख देते हैं इसमें 3। एसी का मान कितना है? 5। तो अपने पास साइन ए का मान कितना आ जाएगा? साइन ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 3/5। इसी प्रकार आप प्रत्येक ज्ञात कर सकते हो। जैसे अपने कोस का ज्ञात करें, इसी त्रिभुज में कोस ए ज्ञात करना है हमें, कोस ए। तो कोस ए क्या होता है? कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आप वो ट्रिक याद रख सकते हो, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन के लिए, कोस के लिए, टेन के लिए, कोट, सेक, कोसेक।
साइन लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और कोस आधार बटे कर्ण। तो कोस अपना क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना निकाला 5। तो इससे कोस ए बराबर कितना आ जाएगा, इस कोण के लिए कोस का वो अनुपात कितना आ जाएगा 4/5। अब देखते हैं अपने tan का, tan ए। एक बात याद रखना हमेशा, ये कोण ए के लिए आधार है, कोण ए के लिए ये लंब है। अगर यहां पे कोण सी कर दिया जाएगा तो लंब बदल जाएगा। लंब क्या बन जाएगा, इस कोण के सामने वाली भुजा, और आधार ये, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण फिक्स है, बाकी ये दोनों कोण के सापेक्ष बदलते रहते हैं, ये बात याद रखना। अगर यहीं पे tan सी होता तो उसका आंसर बदल जाता, क्योंकि tan सी के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब अपने tan ए देखना है, तो ए के सापेक्ष लंब यही है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार रख देते हैं अपने। लंब का मान कितना है 3 और आधार का 4, यानी tan ए बराबर कितना बन जाएगा 3/4। अब अपने देखते हैं इसमें नेक्स्ट tan के बाद कोट, कोट ए। कोट क्या होता है आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है अपने पास 4 और लंब का मान 3। नेक्स्ट सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। आधार अपने पास 4 है और कर्ण 5 है, तो क्या बन जाएगा सेक ए बराबर 5/4। अब देखते हैं कोसेक ए। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना है अपने पास, कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, तो कोसेक ए बराबर कितना बन जाएगा 5/3। अब अगर इसमें कोण सी दे दिया जाए, जैसे अगर यहां बोल दिया जाए साइन सी कितना होगा, साइन सी कितना होगा। साइन सी का मान जैसे अपने कोण सी पे जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा लंब में बदल जाएगा। तो लंब ये हो जाएगा, जैसे सी की बात करेंगे कर्ण फिक्स रहेगा, तो साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी का मान कितना आ जाएगा अपने पास 4/5 आ जाएगा, जबकि साइन ए का मान कितना था 3/5 था। यानी जैसे ही कोण बदलेगा अनुपात बदल जाएंगे। तो अब बेसिक इससे रिलेटेड हो चुका है, कैसे हमें पाइथागोरस का प्रयोग करना है ये हमने जान लिया है, कैसे प्रत्येक अनुपात को लिखना है ये भी जान लिया है। अब अपने चलते हैं प्रश्नावली नंबर 8.1 की तरफ, देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहले प्रश्न को अपने हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। और किसी भी उदाहरण में अगर कोई समस्या आती है 8.1 से पहले के उदाहरणों में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उदाहरण नंबर लिख दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं वो उदाहरण करवा दूंगा। तो जिस भी विद्यार्थी को अगर दिक्कत आती है किसी भी प्रकार के उदाहरण में तो आप वो उदाहरण नंबर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उदाहरण देख के कौन सा उदाहरण है वो देख लूंगा और आपको नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अभी करते हैं अपने 8.1 के प्रश्न। 8.1 के पहले प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में कोई त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B है वो 90 डिग्री वाला कोण है, और इसमें AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। और तो अपने को ज्ञात क्या करना है, जो निम्नलिखित यानी साइन ए कोस ए ज्ञात करना है और साइन सी और कोस सी ज्ञात करना है, यानी हमें दोनों कोणों पे ज्ञात करना है। तो पहले अपने जो इसमें दिया गया है वैसा एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज में क्या दिया है हमें, समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B है समकोण, तो एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा सा ये स्केल की अनुपस्थिति है, इस वजह से थोड़ा बहुत कोण इधर उधर हो सकता है। इसमें क्या दिया है, B कोण दिया है समकोण, तो B को आप 90 डिग्री के जस्ट पास में लिखोगे। ये कोण कौन सा होगा B। अब इन्होंने कहा है AB 24 सेंटीमीटर। अब आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो ABC, ऐसे भी बन सकते हो ABC, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। अब इसमें AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC का मान ये भुजा कितनी दी है हमें 7 सेंटीमीटर, और
इसका मान हमें पता नहीं है, ये मान लेते हैं अपने क्या है, के है। अब पहले कोण ए के लिए करते हैं, पहले क्या कर रहे हैं हम, कोण ए के लिए अगर अपने करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करना होगा हमें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार कोण ए के लिए कर रहे हैं हम पहले, तो कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर यानी 24 का वर्ग प्लस लंब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 49 बराबर क्या है के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर बन जाएगा आपके पास 576 और 49 625। तो के बराबर क्या बन जाएगा रूट 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, यानी के का मान कितना आ गया अपने पास 25 आ चुका है, यानी ये मान कितना आ गया 25। अब अपने पास कोण ए के लिए आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। तो कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष लंब कितना है, लंब बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहेगा हमेशा, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब आधार कितना हो जाएगा कोण ए के लिए, आधार कितना हो जाएगा 625, इसका रूट करेंगे 25 आ जाएगा। कोण ए के सापेक्ष लंब 7 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इस कोण की बात करेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा और इसके जो साथ में वो क्या होगा आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये कोण ए के सापेक्ष है। अब अपने ज्ञात क्या क्या करना है, साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो इसमें साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ए बन जाएगा, इसमें क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, साइन कोण ए के लिए लंब क्या है बीसी बटे कर्ण है एसी, यानी बीसी बटे एसी। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 7 बटे एसी का मान 25। तो साइन ए का मान कितना आ जाएगा 7 बटे 25। अब हमें ज्ञात करना है कोस ए, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें, कोण ए के लिए आधार ए बी, यानी ए बी बटे कर्ण कितना है एसी। तो क्या बन जाएगा ए बी बटे एसी बराबर, ए बी का मान कितना है 24 बटे एसी का मान कितना है 25। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले के हमने आंसर निकाल लिए, दूसरा देखते हैं। अब हमें जाना है कोण सी के सापेक्ष, तो इसका दूसरा कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण की बात करेंगे अब हम। इस कोण के लिए लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना क्या है इसमें, साइन सी, अतः साइन सी बराबर, अतः साइन सी बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 24 बटे कर्ण 25 और कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है कोण सी के लिए 7 यानी 7 बटे 25। ये अपने दोनों मान आ चुके हैं, पहले के दोनों हल हमने निकाल लिए हैं। यानी हमें ज्ञात क्या करना था इसमें, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी, यानी दोनों कोणों के लिए हमें अनुपात ज्ञात करने थे। पहले हम इसमें जैसा जैसा बोला गया था वैसा त्रिभुज बना लेंगे और उसके बाद जो भी भुजा गायब है इसमें 2 भुजाएं में दी गई थी,
तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी थी, वो हमने पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कर ली। ये पाइथागोरस प्रमेय पूरी त्रिकोणमिति की मान लो नींव है, और बिना नींव के मकान तैयार नहीं होता। तो पाइथागोरस प्रमेय को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय एकदम अच्छे से तैयार कर लो, पूरी त्रिकोणमिति को आप उंगली पे नचा सकते हो। अब देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में हमें एक आकृति दी गई है, आप देख सकते हो नीचे एक आकृति बनाई हुई है। इस आकृति में आपको tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके पास सिर्फ इसमें 2 ही भुजाओं का मान पता है। कोण Q 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और हमें दोनों कोण चाहिए। पहले tan p के लिए tan p ज्ञात करना होगा, यानी इस कोण के लिए, और एक बार इस कोण के लिए, यानी लंब और आधार बदलते रहेंगे इसमें। तो पहले जो अपने पास नहीं है वो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? अभी क्या होती है प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक बार अपने मान लेते हैं ये लंब है, ये आधार है, ये आधार है। अब इसमें मान रख देते हैं। कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 13, यानी 13 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं a। आधार यानी पता नहीं हमें, a का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। वर्क कर देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर a का स्क्वायर हमें नहीं पता, प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, यानी आपके पास बनेगा a स्क्वायर बराबर रूट का 25। कितना बनेगा? 25 बनेगा। और आपके पास a बराबर क्या बन जाएगा? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5। तो a का मान कितना आ गया आपके पास? 5। यानी ये भुजा कितनी आ गई आपके पास? इस भुजा का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? tan p चाहिए, यानी इस कोण के लिए। तो कोण p के सापेक्ष लिख लेते हैं, वही बात जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम वही करना है। यानी कोण p के सापेक्ष, कोण p के सापेक्ष क्या हो जाएगा? आधार का मान कितना है इसमें? कोण p अगर लेंगे तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? इसमें आधार कोण p के लिए अगर आप देखोगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, आधार इसके साथ वाली भुजा। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान कितना है? कर्ण फिक्स रहेगा, वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब हम अच्छे से जानते हैं tan का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है tan का त्रिकोणमितीय अनुपात? लंब बटे आधार होता है। अब अतः tan p बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी लंब का मान कितना है हमारे पास? 5। तो लिख लेते हैं पहले लंब बटे आधार, एक बार लिख लेते हैं लंब बटे आधार। tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और लंब का मान कितना है अपने पास? 5 बटे आधार कितना है? 12। अब tan p आ चुका है अपने पास। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोण, ये r है ना, ये r, कोण r के सापेक्ष, कोण r के सापेक्ष, कोण r के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा? ये कोण r है, कोण r के सापेक्ष लंब इसके सामने वाली भुजा होगी और आधार इसके साथ वाली भुजा होगी। तो इसके लिए आधार का मान कितना हो जाएगा? आधार 5 हो जाएगा और लंब 12 हो जाएगा। कर्ण 13 फिक्स है। तो कोण r के सापेक्ष आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और कर्ण फिक्स है इसमें कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब अपने कोट r ज्ञात करना है हमें। कोट r कितना बन जाएगा?
कोट आर बराबर होगा आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब। अब आधार का मान अपने रख देते हैं। आधार का मान कितना है अपने पास? आधार का मान 5 बटे लंब का मान 12। अब हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर। प्रश्न में दिया गया हमें क्या ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट आर। अब प्रश्नानुसार अपने कर देते हैं। अतः प्रश्नानुसार tan p माइनस कोट आर। अब इसमें मान रख देते हैं। tan p का मान हमने कितना निकाला था? tan p निकाला था 5 बटे 12। रख देते हैं ये मान 5 बटे 12 माइनस कोट आर कितना निकाला? 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0। अतः आंसर क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था, एक त्रिभुज बना के दिया था इन्होंने, और इसमें एक भुजा 12 थी और कर्ण का मान 13 था। हमें ज्ञात करना था tan p और माइनस कोट आर। तो सबसे पहले हम एक जो भुजा गायब है वो ज्ञात करेंगे और उसके बाद अपने जो भी कोण है उसके सापेक्ष लंब कर्ण आधार का मान लिख लेंगे और जो प्रश्न में पूछा गया है वो निकाल देंगे। हमारे पास था tan p माइनस कोट आर, इसका मान 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा, 0 बचेगा। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है यदि साइन a बराबर 3 बटे 4 हो तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन a का मान हमें दिया हुआ है और हमें कोस a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं दिया क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया है साइन a बराबर 3 बटे 4। साइन होता क्या है हम जानते हैं। साइन क्या होता है? साइन a बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अर्थात हमारे पास 2 मान मिले हैं। हमें क्या मिले हैं? इसमें लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब बराबर कितना है हमारे पास? तुलना करोगे इसकी तो ऊपर क्या है? 3, इधर लंब, यानी लंब का मान कितना हो जाएगा? 3। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 4। अब क्या इससे हम एक त्रिभुज बना सकते हैं? ये प्रश्न लिखने में मिस्टेक हुई है क्या? नहीं, ऐसा है प्रश्न है। हाँ, 3 4 ही दिया गया हमें। मैंने सोचा यहाँ 5 होता तो काफी आसान बन जाता प्रश्न, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे 4 है। तो कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास? 4 और लंब का 3। अब इससे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाते हैं। हमारे पास जो मान है, जो भुजा का मान है वो हम रख लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा भुजा, तीसरी भुजा बचेगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास इसमें ये कोई कोण 90 डिग्री है, इसको मान लेते हैं हम B है, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा और इसके लिए हमें दिया गया ये मान साइन A दिया है हमें। तो अब कोण A के लिए कर्ण का मान तो 4 हो गया। कोण A के लिए लंब क्या हो जाएगा? सामने वाली भुजा, यानी इस भुजा का मान कितना है? 3। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? जैसे मान लो इस कोण के लिए ज्ञात क्या करना है? आधार ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यानी ये कर्ण है, ये लंब है, तो अपने लगा देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है अपने पास? 4, यानी 4 का स्क्वायर। आधार का मान नहीं पता हमें, मान लेते हैं A का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है अपने पास? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 बराबर A स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग होता है 9। ये 9 उधर जाएगा माइनस में, तो
ए स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 16 माइनस 9, यानी ए स्क्वायर बराबर बन रहा है 7। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, रूट का 7, यानी अपने पास इस भुजा का मान कितना आ गया, रूट 7। अब हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, कोस ए और टेन ए। अतः प्रश्नानुसार कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमने कितना निकाला, आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमने रूट 7 निकाला, तो आधार हो जाएगा रूट 7 बटे कर्ण का मान कितना है 4। और दूसरा हमें क्या किया करना है, tan a होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 3 बटे कर्ण का मान कितना है, आधार का मान कितना है रूट 7। ये हमें ज्ञात करने थे, जो हमें ज्ञात करने थे कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमने रूट 7 निकाला, रूट 7 बटे 4, tan a लंब बटे आधार, लंब का मान 3 था और आधार का मान रूट 7 हमने ज्ञात किया था, हमें ज्ञात करने थे। अतः कोस ए बराबर रूट 7 बटे 4 व tan a बराबर 3 बटे रूट 7 होगा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, रूट 7 बटे 4 और tan a बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे रूट 7। अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया क्या है इसमें, जैसे आप बिना त्रिभुज भी इसको कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न मैं आपको करवा के दिखाता हूं अभी। जैसे दिया क्या है, हमें दिया है 15 कोट a बराबर 8, यानी कोट a बराबर क्या हो जाएगा, कोट a बराबर बन जाएगा 8 बटे 15। और आप जानते हो, हम जानते हैं कोट a बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब, यही होता है कोट थीटा बराबर, यानी इसमें आधार का मान क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं। तो इसमें आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा इसमें 8 और लंब का मान कितना हो जाएगा, इसमें लंब बराबर कितना आ रहा है इसमें 15। तो हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, अब आधार भी है लंब भी है, कर्ण ज्ञात करना है। अतः कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अतः कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, अतः कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किससे हो जाएगा ये, पाइथागोरस प्रमेय से, ब्रैकेट में लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान हमें नहीं पता तो लिख लेते हैं के स्क्वायर बराबर आधार यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 बराबर क्या है के स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, 5 और 4 9, 6 2 8 और 2 कितना बन जाएगा 289, यानी के बराबर बन जाएगा रूट 289। और जैसे आप 289 का वर्गमूल करोगे तो के का मान कितना मिलेगा आपको 17, के का मान कितना मिलेगा 17 मिलेगा। अब हमने तीनों चीज ज्ञात कर ली है, कर्ण आ गया अपने पास, आधार भी है लंब भी है। अब इसने प्रश्न में जो बोला गया प्रश्नानुसार साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना था 15 और कर्ण का मान हमने कितना निकाला 17। इसी प्रकार दूसरा सेक ए पूछा है हमसे, सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार,
ये आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। कर्ण बटे आधार होता है और कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान कितना है 8। अतः साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8 होगा। ये आज हमने 4 प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं चारों के चारों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें पहले अगर 3 आप याद कर लेते हो तो बाकी 3 उल्टे हो जाएंगे। जिसमें एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, 3। उसके बाद आप यहां से कर सकते हो कोट, सेक, कोसेक। अब इसमें लाल बटे कक्का लगता है, लाल बटे कक्का। सूत्र था लाल बटे कक्का, यानी पहले क्या आ रहा है एल बटे के, इसका क्या होता है एल बटे के। उसके बाद क्या आ रहा है ए बटे के, यानी ए बटे के। उसके बाद आ रहा है एल बटे ए, एल बटे ए। अब आपको प्रत्येक को जो इसके नीचे है उल्टा कर दो। कोट का क्या हो जाएगा ए बटे एल, यहां से भी कर सकते हो आप ए बटे एल, यहां से के बटे ए, के बटे ए, के बटे ए, और इसमें क्या हो जाएगा के बटे एल, के बटे एल। अब अपनी भाषा में लिखते हैं लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, आधार लंब, कर्ण आधार और कर्ण लंब। ये 6 अनुपात थे। तो आज हमने 8.1 के पहले 4 प्रश्न हल कर लिए और त्रिकोणमिति का बेसिक पूरा कर लिया है। उम्मीद करता हूं जितना करवाया समझ आया होगा। आप वीडियो को 1-2 बार देखना अच्छे से, बार बार इन प्रश्नों को आप करोगे तो त्रिकोणमिति सबसे आसान प्रश्नावली होती है अगर समझ में आ जाती है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल अपने इससे आगे वाले प्रश्न करेंगे और आपको मैं लास्ट में एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे इससे आप बड़ी से बड़ी बिल्डिंग के भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, आप कितनी दूर खड़े हो ये भी ज्ञात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।